कि टीबीटी क्या है। क्या हो गया इधर, इस तस्वीर को आप लोग देखें तो इधर क्या है, इक्विपमेंट के नजदीक बिल्कुल बंदा है, तो बहुत ज्यादा खतरे में है ये बंदा। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है टीबीटी के बारे में है कि टीबीटी क्या है। सो टीबीटी एक्चुअली टूल बॉक्स टॉक, जो कि इधर हम वीकली करते हैं और इसके फिर मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की टीबीटीज़ होती है। एक जो होता है वीकली टीबीटी होता है, जिसमें सब वर्कर्स को इकट्ठा करके एक जगह पे या असेंबली पॉइंट में उधर उसको जो पिछले हफ्ते का ऑब्ज़र्वेशन होती है, जितनी भी ऑब्ज़र्वेशंस होती है वो सब डिस्कस करते हैं। नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, मसलन अभी कोई टॉयलेट का इशू हो गया या कोई नो बोर्ड्स ऑन द ग्राउंड पॉलिसी है इधर, या उसका वायलेशन करे, या इस तरह कोई मतलब वो तो बहुत लाइफ क्रिटिकल है, लेकिन उसको फ़ौरन टीबीटी बुलाना पड़ता है। लेकिन जनरल जो चीज़ें है, सफाई नहीं है या कोई पीपी का इशू है, सो इस तरह की चीज़ें जो है ऑब्ज़र्वेशन हम उस टीबीटी में सब वर्कर्स को बताते हैं। एंड एक होता है जो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, ठीक हो गया, सो उसमें भी टूल बॉक्स टॉक करते सब वर्कर्स को उसके बारे में आगाह करते हैं। और टीबीटी में नॉर्मली क्या होता है, एक बंदे कमेंट्स में देख रहा था कि मसलन एक्सकेवेशन पे टीबीटी है, सो उसमें एक टॉपिक आपने टीबीटी में बोलना है, मसलन ये एक्सकेवेशन हो गया, कंफाइंड स्पेस हो गया, या लिफ्टिंग हो गया, जो भी एक टॉपिक का ट्रेनिंग उसको देना है। आप एक्सकेवेशन पे टीबीटी कर रहे हैं, सो एक्सकेवेशन में क्या है कि एक्सकेवेशन में जितने भी ख़तरे हैं उसमें उससे बचाव किस तरह है, ठीक है, उसके जो पॉइंट्स है वही बताना है, ठीक है, रिगार्डिंग एक्सकेवेशन। या आप टूल बॉक्स या कंफाइंड स्पेस या वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग है, तो उसके रिलेटेड वही चीज़ें बताना होता है। और एक स्टार्ट कट ब्रीफिंग या प्री टास्क ब्रीफिंग होता है, जो कि मॉर्निंग टाइम हर एक्टिविटी से पहले करते हैं, 2-3 मिनट में उसको बताते हैं सब हैज़र्ड्स जो एक्टिविटी के रिलेटेड होते हैं। और टूल बॉक्स टॉक हफ्ते में करता है या कोई इमरजेंसी की सूरत में करता है, या एक मास्टर एक्टिविटी जिसमें सब वर्कर्स को इकट्ठा करके फिर एक बंदे का कमेंट्स में देख रहा था कि वो साइन करते, तो उसमें साइन ज़रूरी होता है। मसलन कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, सो एज अ सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी डिपार्टमेंट हमने उसको ट्रेनिंग दिया है, उस बंदे को उस ख़तरे से आगाह किया है। सो आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है, सब वर्कर ने साइन किया है, उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि ये इस दिन पे हमने ट्रेनिंग दिया था, उसको बताया था। अगर उससे ख़तरा फिर आ जाता है, सो आपने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। आप इन्वेस्टिगेशन में और डॉक्यूमेंट्स उसको ऐड कर सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करता है, सो वही साइन ज़रूरी होता है, ठीक है। और टाइमिंग का भी ख्याल रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए टीबीटी में, सब वर्कर्स के टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए, कंपनी के टाइमिंग का स्पेशली, क्योंकि आपने 100 वर्कर्स इकट्ठे किए तो एक मिनट भी ज़ाया होगा तो बहुत काम का प्रोग्रेस नहीं निकलेगा। उसके लिए टाइमिंग एंड सबका साइन, फिर उसको लाइनों में वो सब तरतीब मरतीब करना होता है। सो हमने पिछले वीक टीबीटी किया था, सो उस ब्रीफिंग को हम इस वीडियो में ऐड करेंगे। अच्छा जनाब, इधर बहुत सारे आप लोगों को तस्वीरें दिखाई है जिसमें अनसेफ एक्ट और सेफ एक्ट के बारे में बताया है। बाज़ ऐसे काम है जो अनसेफ है, जिससे आप लोगों ने साइट पे बचना है, ठीक है। सो आपको वही एक्सप्लेन करूंगा। और बाज़ गुड प्रैक्टिस है, मतलब सेफ काम है, सो उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। पहले तस्वीर पे आ जाए तो आप लोगों को दो बंदे नज़र आएंगे एक्सीवेटर के साथ, ठीक है। सो आप लोगों ने सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना है। जिधर एक्सीवेटर काम कर रहा है, जो भी इक्विपमेंट काम कर रहा है, उससे आप लोगों ने 10 मीटर अवे रहना है, 10 मीटर का सेफ डिस्टेंस रखना है, ठीक है। इधर जो है, इधर हमने नो बूट्स ऑन द ग्राउंड पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया है। सो इधर आप लोगों ने बिल्कुल जो जो इधर पे हमने नो बूट्स ऑन द ग्राउंड और आप लोगों को बताया, उधर आप लोगों ने बिल्कुल ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, उधर बिल्कुल आप लोगों के मौजूदगी मना है, ठीक है। सो एक तो जहन में रखिए, एक्सीवेटर जो भी इक्विपमेंट है उससे आप लोगों ने सेफ डिस्टेंस रखना है, ठीक है। सेफ डिस्टेंस क्या है वो आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, जो भी इक्विपमेंट है
जो भी है उसके आप लोगों ने उसके साथ आई कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। जो भी आप लोग उसके साथ है तो आप लोगों का आई कांटेक्ट उसके साथ है। ड्राइवर ऑपरेटर जो भी है उसके साथ आप लोग देखिए उसको, ठीक है, और उसके साथ आई कांटेक्ट रखिए, मतलब ध्यान इधर उधर ना करे, ठीक है। सो ये गुड प्रैक्टिस है, आई कांटेक्ट आप लोगों ने रखना है, उसको देखना है, ठीक है, उससे ध्यान इधर उधर नहीं रखना है। इधर जो है वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में बताया है, ठीक है। साइट पे वेलफेयर फैसिलिटीज, टॉयलेट, शेल्टर, पार्किंग, ठीक है, ये सारी चीज़ देखिए। आप लोगों ने जो भी बड़ा इक्विपमेंट है तो बड़ा जो हैवी इक्विपमेंट पार्किंग है उधर पार्क करना है, ठीक है। जो छोटी इक्विपमेंट है, छोटे व्हीकल्स है, उसको छोटे जो स्मॉल पार्किंग है उसमें पार्क करना है गाड़ी, ठीक है। फिर टॉयलेट के लिए पेडिस्ट्रियन वॉकवे यूज़ करना है, हर जगह से नहीं जाना है, ठीक है। शेल्टर के लिए आना है, पेडिस्ट्रियन वॉकवे यूज़ करना है। सेफ जो रास्ता है आप लोगों को साइड पे बताया है वो यूज़ करना है, ठीक है। मतलब गाड़ी भी इधर उधर पार्क नहीं करना है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, ठीक है। आप लोगों ने इधर उधर हर जगह पे जाना भी नहीं है। हर जगह जाने के लिए हमने वॉकवेज बनाए हैं, सेफ वॉकवेज, वो आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए इधर ये डंप ट्रक को आप लोग अगर देखें तो डंप ट्रक क्या कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हॉलिंग कर रहे हैं, सेंड गाली खाली कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी खाली कर रहे हैं। पीछे दो बंदे हैं, ठीक है। सो इसके नज़दीक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा इसमें ख़तरा है। डंप ट्रक को पीछे तो पता नहीं चलता ड्राइवर को, ठीक है, वो हेड कर सके तो उसकी मौत हो सकती है। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, लाइफ क्रिटिकल है। सो ये बिल्कुल नहीं करना है, इधर बिल्कुल करीब नहीं जाना है, ठीक है। सेम इधर आई कांटेक्ट वाला है। और नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो हार्ड हेड स्टिकर्स, ठीक है, आपके हेलमेट पे रेड मैन ग्रीन मैन का स्टिकर ये लगना चाहिए, ठीक है। रेड मैन ग्रीन मैन क्या है आगे आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए, ठीक है, इधर एक हो गया, आप लोग आई कांटेक्ट रखिए, ठीक है, आई कांटेक्ट, रेड मैन ग्रीन मैन, ठीक है। देखिए ये एक इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 मीटर के अंदर आप है, 2 मीटर सर्कल इक्विपमेंट के नज़दीक, सो आप डेड मैन है, उधर आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, ठीक है। आप लोगों ने 2 मीटर के नज़दीक बिल्कुल मतलब 10 बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। 2 मीटर में है तो आप डेड मैन है, बहुत ज़्यादा आप ख़तरे में है। आप 10 मीटर के अंदर है, इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, मसलन इधर मैं जो खड़ा हूँ इधर इक्विपमेंट है, मेरे इर्द गिर्द जो भी है 10 मीटर, सो इधर आप है तो आप रेड मैन है, आप खतरे में है, ठीक है। 10 मीटर के अंदर बिल्कुल नहीं रहना है। 10 मीटर अवे ग्रीन मैन है, मतलब 10 मीटर के बाहर है तो आप सेफ है, राइट। नेक्स्ट आप लोग स्टॉप करने के लिए इशारा है। आप लोग जो भी अगर खतरा है स्टॉप करने के लिए ये इशारा है, ठीक है। जो भी है ये इशारा करे ड्राइवर ऑपरेटर्स को तो स्टॉप, इसका मतलब है स्टॉप, ठीक है। तो दोनों अगर आप लेबर वर्कर है या आप स्टॉप करना तो ऐसे इशारे से फौरन स्टॉप करना है। नेक्स्ट क्या आता है, ये सेम पीछे वर्कर्स है, इधर शावल चल रहा है लोडर, ठीक है। सो इधर से आप लोगों ने सेफ डिस्टेंस रखना है, यही अगेन सेम स्टॉप करना है, ठीक है। विद इन 2 मीटर डेड मैन, विद इन 2 to 10 मीटर रेड मैन, 10 मीटर अवे ग्रीन मैन। ये स्टॉप का हो गया। इधर इस तस्वीर को आप लोग देखें तो इधर क्या है, इक्विपमेंट के नज़दीक बिल्कुल बंदा है, तो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है ये बंदा, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर को तो पता नहीं चलता ये इतना नज़दीक है तो इसको हिट कर सकेगा, अगर इसको हिट किया तो इसकी मौत हो सकती है। सो दिस इज़ वेरी हाई रिस्क इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। सेम इधर नज़दीक बिल्कुल नहीं होना है। इधर देखिए, इधर आप जितने भी ऑपरेटर्स है शावल की या लोडर की, ठीक है, इधर आप लोग कवर लगाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को बाहर बंदों का पता नहीं चलेगा। तो ये आप सूरज से या धूप से बचने के लिए साइड पे कवर लगाते हैं, तो ये नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल इसको ओपन छोड़ना है, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। इधर देखिए बंदा हिट किया है, ठीक है, नज़दीक बंदा था, देखिए इतने दो इक्विपमेंट नज़दीक है, दो इक्विपमेंट भी नज़दीक नहीं होने चाहिए, इक्विपमेंट के बीच सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने उसके नज़दीक भी नहीं होना चाहिए, इक्विपमेंट के नज़दीक, उससे भी आप लोगों ने सेफ डिस्टेंस रखना है। बाकी गाड़ी पार्किंग में पार्क करनी है, जो भी टॉयलेट के लिए जाता है या शेल्टर के लिए जाता है पेडेस्ट्रियन वॉकवे यूज़ करना है, ठीक है। आई कांटेक्ट रखनी है इक्विपमेंट के साथ। और आई होप कि आप लोगों को इन चीज़ों का समझ हो। इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को टाइम बाय टाइम बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।